हाँ बच्चों, अब नया वीडियो हमारा फिर जारी हो रहा है आप सबके लिए। वॉयज अकाउंट समुद्री खाते और भी काम फर्स्ट ईयर से है, क्योंकि बीच में बंद कर दिए थे और आप लोगों की मांग होने पर हमने देखा बहुत ज़्यादा मांग हो रही थी और हमने डिमांड हो रहा था, इसलिए मैंने आप लोग को आज वीडियो फिर बना के भेज रहा हूँ। अब हमारा रहेगा वॉयज अकाउंट समुद्री खाते। वॉयज अकाउंट समुद्री खाते। समुद्री खाते में हमको ये ध्यान में रखना है कि जब कोई भी व्यापारी या कोई भी बिजनेसमैन अपना माल एक देश से दूसरे देश से ले जाते हैं और दूसरे देश से और अपने देश में ले आते हैं, तो ये जलमार्ग के द्वारा ले आते हैं। जलमार्ग का मतलब क्या होता है? जो समुद्र पे हमारे बोट होते हैं, नाव होता है, आप देखे होंगे। और ये जो नाव होते हैं, नाव बोट के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना और वहाँ से फिर पुनः माल को ले आना, इस तरह से जो जर्नी की जाती है। और इसी जर्नी के द्वारा जो इस शिप का मालिक होता है, यानी जो ये शिप है, ये जो शिप का मालिक होता है, ये मालिक ये देखना चाहता है कि शिप के हमें हिसाब से या शिप के मार्फत से हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। क्या देखना चाहते हैं? प्रॉफिट और लॉस देखना चाहता है इस शिप के माध्यम से। जो शिप के द्वारा हम कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, और शिप के शिप के द्वारा मालिक स्थान से दूसरे स्थान जाता है और वहां से लौट के आता है। तो इस तरह से जो कारोबार किया जाता है, तो जो शिप का मालिक होता है वो देखना चाहता है कि उनको शिप के द्वारा प्रॉफिट हुआ या लॉस, उससे संबंधित रिलेटेड जो अकाउंट्स बनाया जाता है उसको हम वॉयज अकाउंट कहते हैं। अब वॉयज अकाउंट्स में ये चीज देखा जाता है कि शिप के माध्यम से कारोबार किया जाता है। तब शिप के माध्यम से कैसे कैसे कारोबार किए जाते हैं, तो सिंपल है, साधारण सी बात आप समझिएगा कि जो ये शिप होता है, शिप पे क्या इसके टोटल कॉस्ट होते हैं और इसके कैसे प्रॉफिट होते हैं, क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या इसकी इनकम हो सकती है, हमें इस पे ध्यान रखना है। हमें दो बातों का ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ इस पे कितने खर्चे होते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर, और टोटल इनकम कैसे हो सकता है। ये एक साधारण सिंपल सा रूल है। अब आई शिप का जो मालिक होता है, तो आप सिंपल से बात रखिए, जहाँ पे शिप स्टैंड करता है, जहाँ पे रुकता है, इसको हम लोग पोर्ट बोलते हैं। इसका चार्ज वगैरह लगता है। तो जो इसके खर्चे होते हैं, तो सबसे पहले जैसे हो गया पोर्ट चार्जेस, ये आपके खर्चे हो जाते हैं। दूसरी पॉइंट, शिप जो होती है वो अपने से चलती नहीं, उसमें ईंधन वगैरह लगता है, फ्यूल वगैरह। तो जो इसमें फ्यूल लगते हैं, हम इन सब के बारे में चर्चा। फ्यूल फ्यूल में आपका कोल भी हो सकता है, डीजल्स भी हो सकते हैं, इसके बाद वाटर वगैरह हो सकती है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो फ्रेश वाटर वगैरह लगते हैं। ये सारे जो इसके ईंधन होते हैं, इसे हम फ्यूल भी कह सकते हैं। एक प्रकार से बंकर कास्ट होता है। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा फिर जो पानी का जहाज का शिप होता है, उसमें माल अगर यहाँ पे लोड होता है, तो लोडिंग वगैरह के जो चार्जेज होते हैं, प्रकार से जो मजदूरों को मजदूरी वेजेस वगैरह देते हैं। फिर इसके बाद हम क्या देखते हैं कि इसमें एम्प्लॉय होते हैं, कर्मचारी होते हैं, कर्मचारियों को हम सैलरी वगैरह देते हैं। तो जो सैलरी वगैरह यहाँ पे दिए जाएंगे। इसके बाद पानी का जहाज जो होता है, जब एक देश से दूसरे देश के जाता है, तो इसमें निश्चित है कुछ इसमें डेप्रिसिएट हो जाती है। तो इसकी हम अगली पॉइंट डेप्रिसिएशन देखते हैं। डेप्रिसिएशन है कि पानी के जहाज पर इस पर डेप्रिसिएशन कितना हो जाता है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि तमाम ऐसे छोटे मोटे इसके चार्जेस हो गए। तो ये जो अदर चार्जेस या सन्ड्री एक्सपेंसेस के नाम से रखेंगे, सन्ड्री एक्सपेंसेस जो अदर चार्जेस होते हैं, तो ये खर्चे होते हैं। और इस पे कैप्टन वगैरह होते हैं जो इसको पानी के जहाज को लेके चला के लेके जाते हैं, लेकर आते हैं, जिन्हें हम ड्राइवर कहते हैं, या तो इसको हम कैप्टन चार्जेस बोलते हैं। तो ये जो कैप्टन के जो सैलरी वगैरह होते हैं, इन सब के खर्चे होते हैं। इसके अलावा जो जहाज होता है, इसका हम इंश्योरेंस कराते हैं। क्या कराते हैं? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इसलिए कराया जाता है कि अगर मान लीजिए जल मार्ग में कभी भी कोई दुर्घटना हो गई किसी कारण से, अगर हमारा जहाज अगर पानी में डूब जाता है, कोई बात हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में इसका इंश्योरेंस कराया जाता है, ताकि इसमें जो रिस्क है वो इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है, उसका प्रीमियम दिया जाता है। तो जो यहाँ पे होगा एक इंश्योरेंस होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम जो दिया जाता है, तो वो उतने ही दिन का दिया जाएगा जितने दिन वो जल मार्ग के द्वारा यात्रा करता है। अगर 2 महीने का होगा तो 2 मंथ का निकालेंगे, 3 मंथ का होगा 3 मंथ का। अगर केवल जर्नी पीरियड का ही होना चाहिए, जर्नी पीरियड से ज़्यादा नहीं, मतलब कि ध्यान में नहीं होना चाहिए। अगर एनुअली दिया गया है, तो एनुअली की स्थिति में हमें ध्यान में रखना होगा कि ये कितने दिन का है। 12 महीने का है,
कि 3 महीने का है, 2 महीने, अगर एनुअली होगा तो निश्चित है एनुअली अगर है तो अगर जर्नी 2 महीने की तो 2 महीने का निकालेंगे, अगर 3 महीने की जर्नी तो 3 महीने की निकालेगा, डेज का है तो डेज के हिसाब से निकालेंगे। ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो यानी कि एक प्रकार से जो प्रीमियम होता है केवल जर्नी समय का लिया जाएगा, जर्नी पीरियड का लिया जाएगा, ये हमको ध्यान में रखना है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रीमियम होता है तो वो एक तो शिप का प्रीमियम होगा, तो जो शिप का प्रीमियम होगा वो शिप के कॉस्ट पे होगा, और दूसरा जो प्रीमियम होता है वो एक प्रकार से हम लोग फ्रेट का कराते हैं। फ्रेट का इसलिए कराते हैं कि जो भाड़ा हमको व्यापारी बिजनेसमैन देता है, अगर मान लीजिए उसकी मटेरियल सहित या किसी तरह से उसका डूब जाता है, जहाज किस कारण से हो जाता है, तो हमको फ्रेट वगैरह नहीं मिलेगा, भाड़ा वगैरह नहीं मिलेगा। तो जब भाड़ा नहीं मिलता है तो इसका भी इंश्योरेंस करा लेते हैं ताकि हमको भाड़े भी मिल जाए। ये जो इंश्योरेंस होते हैं तो दो हो गए, एक तो शिप का होगा जो शिप के कॉस्ट पे होगा, दूसरा जो एक होता है फ्रेट पर, वो फ्रेट के हिसाब से होगा। तो ये सारे जो होते हैं हमारे खर्चे होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं। तो जितने एक्सपेंडिचर होंगे एक तरफ लिख लेंगे और जितने इनकम होंगे, इनकम के रूप में हमारे पास केवल प्रमुख रूप से फ्रेट ही होते हैं। क्योंकि आप देखेंगे पानी के जहाज पे जो होता है, जो आप देखें बोट देखे होंगे, अगर बोट नहीं देखेंगे तो बनारस में चले जाइए गंगा जी के किनारे, वहां पे देखेंगे तो नाव वहां चलता है, नाव पे जो लोग यात्रा करते हैं तो यात्रा क्या होता है उसको एक भाड़ा ही मिलता है। उसी तरह से यहाँ पे जब माल लोड जाता है एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से अपने देश में आता है, या एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह दूसरे अपने आता है, तो इसमें क्या होता है केवल भाड़े इसके खर्चे होते हैं। तो इनकम के रूप में अगर हम देखा जाए तो हमको क्या मिलता है, फ्रेट भाड़ा। भाड़े पर अगर अतिरिक्त हमको क्या मिल सकता है, प्राइमेज वगैरह होता है। तो प्राइमेज क्या होता है, जो 10%, 5%, 5%, 2% जो भी होगा वो टोटल भाड़े पर लगता है, और भाड़े पर जब प्राइमेज लग जाता है तो एक प्रकार से टोटल एक प्रकार से फ्रेट कहा जाता है। क्या कहेगा, टोटल फ्रेट। अब इस पे हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए जगह जगह हम देखेंगे जो पानी के जहाज के मालिक लोग होते हैं अपने जगह जगह एजेंट वगैरह छोड़े रहते हैं, जिसके माध्यम से इनके पास मटेरियल आता है, एक स्थान दूसरे स्थान जाता है, तो उनको कमीशन दिया जाता है। तो चाहे वो एड्रेस कमीशन वगैरह हो, हम वो दिए जाते हैं, या ऐसे ब्रोकरेज वगैरह दलाली वगैरह दी जाती है। तो एड्रेस कमीशन हो चाहे ब्रोकरेज हो चाहे किसी प्रकार का अगर खर्चे या कमीशन अगर दिए जाते हैं, ये टोटल कमीशन डिपेंड करता है भाड़े पर। तो इस तरह से जो फ्रेट होगा उस फ्रेट पर हमारे एड्रेस कमीशन, ब्रोकरेज, दलाली वगैरह जो भी है, तो ये सब टोटल फ्रेट होगा, उससे प्राइवेट जोड़ करके उस पर निकाला जाता है। तो इस तरीके से हमारे इनकम होंगे। इसके अलावा जैसे डीजल वगैरह है, आपका कोल है, और जो हमारे फ्यूल ईंधन वगैरह है, अगर यात्रा के दौरान बच जाते तो स्टॉक के रूप में बच जाता है। तो जो हमारे स्टॉक के रूप में बचेंगे वो भी हमारे इनकम की तरह ट्रीटमेंट किए जाए, वो इनकम भी होते हैं। यात्रा के लिए अगर खर्चे दिए जाते हैं, खर्चे का पैसा बच जाता है तो भाई पैसेज मनी होता है। तो ये जो चीजें हैं आपको ध्यान रखना। तो बेसिक रूप से आप ये जान लीजिए कि वाज अकाउंट वही कहलाता है कि जो समुद्र का जहाज, समुद्र पे जो पानी का जहाज होता है, जो पानी के जहाज से कारोबार किया जाता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, दूसरे स्थान से अपने स्थान पे ले आना, इस तरह के कारोबार के, इस तरह के सिस्टम को जो पानी का जहाज वाला मालिक होता है वो देखना चाहता है कि हमको प्रॉफिट हो रहा है लॉस, उसी संबंध में रिलेटेड अकाउंट तैयार किए थे जिसको हम वॉइस अकाउंट कहते हैं। तो वॉइस अकाउंट मैंने आपको बेसिक सिंपल थ्योरी बताया कि इस तरह से देखेंगे उसके सारे कॉस्ट होते हैं, और टोटल कॉस्ट जितनी इनकम होते हैं उसमें से इनकम में से कॉस्ट इसको माइनस करते हैं, उसको प्रॉफिट हो जाता है। अब आइए बेसिकली इसको कैसे हम बनाते हैं इसके बारे में हम लोग ध्यान देते हैं। अब इसके तैयारी करते हैं किस तरीके से। अगर कहीं कोई आपको दिक्कत होती है तो आप हमको निश्चित रूप से, हमारा फ़ोन नंबर रहता है, आप हमसे संपर्क करके अपनी समस्या को, अपने प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं और उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो अब आइए इसको बनाएंगे कैसे। इसको लिखेंगे यहाँ पे वायज अकाउंट, वायज अकाउंट, और जो भी इनकी जर्नी पीरियड होंगे, जर्नी टाइमिंग जो होगी उसके बारे में आप यहाँ पे शो कर देंगे। और इसके दो फ्रेम, एक फ्रेम टाइप इसको बना लेंगे, एक तरफ टोटल अपने खर्चे लिख लेंगे और एक तरफ टोटल इनकम लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे पार्टिकुलर, पार्टिकुलर्स, यहाँ पे अमाउंट्स, पार्टिकुलर और अमाउंट, इस तरह से आप लिखेंगे। अब यहाँ पे सिंपल रूप से अगर आपको नहीं आता तो आप किसी विद्यार्थी, एकदम सिंपल है, इसमें आप ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप इतना स्केल लगाइएगा कि हमारा डेबिट पक्ष हो जाएगा और ये हमारा क्रेडिट पक्ष है। कभी आपका थ्योरी पूछ लेता है व्हाट मीन बाय द वाइज अकाउंट, और समुद्री खाते से आप क्या समझते हैं, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड, कैसे तैयार किया जाता है, या इसके डेबिट और क्रेडिट क्या खर्चे आते हैं। सीधे 15 नंबर की थ्योरी आती है, या कभी कभी जो कि विद्यापीठ 15 थ्योरी और जगह जितने मार्क्स हो सकते हैं। तो आप टोटल खर्चे देखिए क्या क्या आते हैं। जैसे इसमें खर्चे मैंने कहा आपको शुरुआत में कि आप जहाँ पानी का जहाज रुकता है, ठहरता है, उसको बोलते हैं पोर्ट। तो सबसे पहले पोर्ट चार्ज हो गया, जैसे पोर्ट चार्ज आप गया। दूसरा आप लिख सकते हैं इसको जो जिसके द्वारा जहाज चलता है,
फ्यूल वगैरह के बारे में लिखेंगे। तीसरा आप यहाँ पे लिख सकते हैं तमाम प्रकार की सैलरी वगैरह कर्मचारियों को दी जाती है, तो सैलरी वगैरह लिखेंगे। इसके बाद मजदूरों को मजदूरी वगैरह इस पर दी जाती है, वेजेज वगैरह लिखेंगे। फिर इसके बाद पानी के जहाज पे जहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान जाते आते इसमें कैप्टन वगैरह होते हैं, तो कैप्टन वगैरह के सैलरी वगैरह लिखेंगे। कप्तान वगैरह जो सैलरी वगैरह दिया जाता है उन सब के बारे में लिखेंगे। पानी का जहाज चूंकि अप डाउन लगाता है तो इसमें डेप्रिसिएट होता है, इसके डेप्रिसिएशन के बारे में लिखेंगे, जितनी इसकी लॉस होगी पानी का जहाज वगैरह। इसके बाद हमने कहा इसमें इंश्योरेंस वगैरह होते हैं, बीमा वगैरह होंगे। बीमा दो होते हैं, एक तो शिप का होगा जो शिप के कास्ट के अनुसार होगा, दूसरा मैंने कहा इंश्योरेंस लोग कराते हैं प्रीमियम कि आपका जो होगा फ्रेट के हिसाब से होगा, जो भाड़े होंगे फ्रेट के हिसाब से होंगे। इसके अलावा मैंने कहा कि ये सारे सब खर्चे होंगे, तमाम ऐसे खर्चे आपको मिलेंगे, ये सभी खर्चे आप यहाँ पे दिखाएंगे। और खर्चे के बाद आप यहाँ पे दिखाएंगे उसको मिलता है इनकम क्या है, पानी के जहाज को जो मालिक होता है उसको भाड़ा मिलता है, फ्रेट। फ्रेट आपको आउट जर्नी इन जर्नी दोनों दे सकते हैं, जाने के क्या कितने भाड़े हैं, आने के क्या हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं या कंबाइन भी दे सकते हैं। अगर अलग है तो अलग अलग का आप कर सकते हैं, दोनों का जाने का अलग दिखा सकते हैं, आने का भाड़ा अलग दिखा सकते हैं, दोनों फ्रेट को आप चाहे तो प्लस करके दिखा सकते हैं। अगर इससे प्राइमेज है तो प्राइमेज अगर आप क्या करेंगे, प्राइमेज में कहा कि एक एडिशनल फ्रेट की तरह होता है, इसमें ऐड करके बाहर कर देंगे। इसके अलावा अगर इसमें कोई स्टॉक वगैरह बच जाता है, डीजल वगैरह है, फ्यूल वगैरह जो भी ईंधन वगैरह बच जाते हैं उसको हम स्टॉक के रूप में दिखाएंगे। और इसके तमाम प्रकार की अगर यात्रा राशि या पैसेज मनी आपको दिया गया है तो भाई यहाँ लिखेंगे पैसेज मनी, आप यात्रा राशि दिखाएंगे। तो ये जितने हमारे एक प्रकार से इनकम है, इस इनकम में से आप ध्यान रखिएगा, इस इनकम में से सभी एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे। अगर इसमें ब्रोकरेज वगैरह दिया गया, दलाली वगैरह है, तो आप लिखेंगे ब्रोकरेज वगैरह। ब्रोकरेज वगैरह जब भी निकालेंगे तो टोटल भाड़े पे निकालेंगे प्राइमेज सहित ऐड करके। अगर उसमें एड्रेस कमीशन है तो एड्रेस कमीशन वगैरह जो है उसको भी आप निकालेंगे। तो ये सभी चीजें टोटल फाइनल जो भाड़े होते हैं फ्रेट होते हैं उस पे चार्ज किया जाता है, और उस पे चार्ज करने के बाद जो हम निकालेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल हम यहाँ इनकम में से लेस करेंगे, यानी टोटल पहले इनकम को ऐड करेंगे और इस सारे एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे, जितने हैं सारे एक्सपेंडिचर जोड़ कर इनसे माइनस करेंगे। जो आपका आएगा वो कहलाएगा वाइज अकाउंट, वो आपके लिए वाइज अकाउंट बोला जाता है। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अब सपोज दैट हम आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं कुछ इस तरह से, एक छोटे मोटे थोड़े से आइटम्स को लेकर के आपको समझा सकते हैं, फिर इसका हम आपको विस्तार से डिटेल बताएंगे कहाँ क्या प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो एक सिंपल सा बस आप समझ लीजिए कि एक अगर पानी का जहाज है जिसके बाद आपको सारे खर्चे आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं, जैसे सपोज दैट एक छोटा सा आपको प्लेटफॉर्म के रूप में आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। मान लीजिए आपके यहाँ दिया कोल दिया हो 40,000 रुपये, 40,000। इसके बाद यहाँ कर्मचारियों को सैलरी वगैरह दिया हो, सैलरी आपको मान लीजिए 40,000। यहाँ पे आपको यहाँ पे पोर्ट चार्ज भी दिया गया हो, पोर्ट चार्जेस आपके यहाँ दिया 20,000। यहाँ पे शिप का डेप्रिसिएशन वगैरह दिया गया हो, डेप्रिसिएशन 10,000। इसके अलावा यहाँ पे इंश्योरेंस दिया गया, इंश्योरेंस ऑन शिप का दिया हो, मान लीजिए यहाँ पे 8,000। फिर यहाँ दिया हो टू इंश्योरेंस ऑन आपको फ्रेट का दे दिया गया हो, मान लीजिए यहाँ पे 12,000। इसी तरह से आपको तमाम यहाँ पे मान लीजिए बाय फ्रेट भाड़े आपको दे दिया गया हो, यहाँ भाड़े आपको दे दिया गया मान लीजिए यहाँ पे सीधे 2 लाख, और इसमें प्लस प्राइमेज आपको दे दिया जाता है। प्राइवेट मान लीजिए हम इसका 10% कर दे रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 20,000, टोटल 2,20,000 ये आ जाता है। इसके अलावा आपके यहाँ पे बाई कर दिया, आपको स्टॉक के रूप में कुछ चीज़ मटेरियल वगैरह बच जाता है, मान लीजिए यहाँ पे 20,000 का मटेरियल बच जाते हैं। अब अगर आपको कहा दिया क्वेश्चन में कि यहाँ पे प्राइमेज है, अरे यहाँ ब्रोकरेज है, अगर आपको कहा ब्रोकरेज यहाँ पे 2% है और यहाँ पे फिर कह दिया एड्रेस कमीशन, एड्रेस कमीशन आपको दे दिया 5% है। अब दोनों निकालना है तो आप इस टोटल जब भी निकलेगा 2,20,000 रुपये जो आपका 2,20,000 फ्रेट है, इस पे आप निकालेंगे 2% निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे 4,400 रुपये जो आएगा 4,400, ये आपका आ जाएगा ब्रोकरेज। एड्रेस कमीशन 5% का है तो 2,20,000 का आप 5% निकाल लेंगे। जब 5% निकालेंगे तो देखिए 0 0 5 दूनी 10 की 0 1 5 10 1 11,000 रुपये हो जाएंगे। तो 11,000 रुपये आपका यह आ जाएगा। आपको कुछ करना नहीं है। अब इसमें से जो आपकी इनकम है, इस इनकम में से
हम टोटल एक्सपेंडिचर ये सब माइनस करेंगे। तो जैसे आपके यहाँ पे आ गया 2,40,000। अब 2,40,000 में से हम इन सब को माइनस करेंगे, जितने आपके हैं इन सब का टोटल कर लीजिए, और टोटल करने पर जो अमाउंट आती है इसमें से इसको माइनस करेंगे, वो आपका आएगा वायस प्रॉफिट। ये समुद्री का प्रॉफिट आ जाएगा। हम इन सबको एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे। सपोज एक्सपेंडिचर जो भी आपके खर्चे आते हैं यहाँ टोटल कर लेंगे इसको। देखिए यहाँ पे आपका 0 0 यहाँ पे 4 आ जाता है। फिर यहाँ पे देखेंगे 0 0 0 8 8 2 10 10 4 14 14 1 15 यहाँ पे आ जाता है। हाँ सिलाई 1 5 2 5 4 9 9 2 11 1 12 1 13 13 1 14, यानी ये आपका आ जाता है। इस तरह से देखेंगे टोटल आ जाता है 0 हो जाता है, 4 की 4 हो जाता है, 8 2 10 10 4 मतलब यहाँ पे 14 1 15 की 5 हंसिलाई 1 5 1 6 4 1 5 5 4 9 9 2 11 1 12 12 1 13 13 1 14। अब 1,45,400 इसमें से घटा देंगे, यानी 2 लाख जो आपके पास 40,000 है, 2,40,000 में से 1,45,400 माइनस कर देंगे, यानी 0,6। यहाँ पे देखेंगे आपका 4, यहाँ आपका 13 में 4 गया 9, और यहाँ कट गया 94,600, 94,600 आपका बॉयस प्रॉफिट आएगा। 0 0 6 4 10 55 10 9 4 13 14। इस तरीके से जो प्रॉफिट आता है इसी को हम वॉइस प्रॉफिट कहते हैं। तो समुद्री खाते में क्या होता है, सारे एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे होते हैं, और टोटल एक्सपेंडिचर जो फ्रेट होते हैं, फ्रेट में से टोटल एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद जो आता है वो आपका यहाँ वॉइस प्रॉफिट कहलाता है। अब दिक्कत क्या आती है आपको, मेन प्रॉब्लम। अब मेन प्रॉब्लम आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करेंगे। मेन प्रॉब्लम आपसे यह कहा जा सकता है, जैसे जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो आपके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ से कहा जो डीजल आपका है, आपसे कहा डीजल मान लीजिए आपसे कहा 10 लीटर्स है प्रति डे, यानी कि पर डे यूज हो रहा है। अगर एक डे मतलब कि एक दिन में 10 लीटर डीजल यूज हो रहा है, तो आपसे कहेगा जब एक दिन में 10 लीटर का 30 डेज यात्रा करेगा तो 30 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना डीजल हो गया, यानी 300 लीटर डीजल हो गया। और आपको डीजल का रेट देगा, अगर कहा उसे 60 रुपये पर लीटर है तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 18, यानी 18,000 रुपये। इस तरह से आप निकालेंगे फ्यूल के खर्चे। अगर पर डे के हिसाब से दे रहा है तो पर डे के हिसाब से टोटल जर्नी कितना हुआ मल्टीप्लाई करेंगे, और किस रेट से मल्टीप्लाई करके इस तरह से आपको दे सकता है। पहला आपको फ्रेट वगैरह में प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम आपको क्या दे सकता है, शिप के जो फ्रेट वगैरह तो भाड़े वगैरह आप देखेंगे तो 2 तरीके से देगा। एक तो कहेगा इन जर्नी का अलग देगा, आउट जर्नी का अलग देगा। तो ऐसी इन जर्नी का जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कि आपका भाड़ा 4 लाख रुपए है, और आउट जर्नी का मान लीजिए आपको दे दिया 2 लाख रुपए है, तो टोटल भाड़ा आपके पास कितना आ गया 6 लाख। आप 6 लाख पर निकालेंगे। और यहाँ पे आपको दे सकते हैं कि प्राइमेज जैसे कहा गया आपको 10% है, तो इसका 10% निकालेंगे तो 60,000 में टोटल जो भाड़ा आएगा 6,60,000 आएगा। इस तरह से कभी कभी आपको भाड़े में दिक्कत करते हैं। दूसरी बात का यहाँ पे जब कमीशन निकालने की बात आती है, जब ब्रोकरेज वगैरह होता है, तो ब्रोकरेज वगैरह कभी कभी क्या होता है, रेट देंगे ब्रोकरेज 2% मान लीजिए टोटल रेट पर, कभी कभी अलग देते हैं। कहीं इन जर्नी पर ब्रोकरेज अलग देगा, आउट जर्नी पर अलग रेट देगा। जब इन जर्नी का अलग रेट देंगे तो इन जर्नी पर हम अलग निकालेंगे और आउट जर्नी पर अलग निकालेंगे। जैसे सपोज दैट अगर यहाँ पे दे दिया कि मान लीजिए 2% यहाँ पे फ्रेट है, तो 2% पर अगर हम ब्रोकरेज यहाँ पे निकालेंगे फ्रेट पर, तो ऐसी स्थिति हमारा कितना है 6,60,000 है। तो इसकी 2% हम निकालेंगे सीधे 0 0 2 6 12 2 12 13,200 रुपये हो जाएगा तब यहाँ पे। लेकिन अगर ये कहता है इन जर्नी का अलग है, आउट जर्नी का अलग है, अगर इन जर्नी का अलग होगा आउट जर्नी, तो इन जर्नी का हम प्राइमेज अलग निकालेंगे, आउट जर्नी का प्राइमेज अलग निकालेंगे, और उस पर अलग अलग निकालेंगे। जैसे सपोज दैट अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमने कहा कि जैसे मान लीजिए इन जर्नी का जो भाड़ा 4 लाख है और आउट जर्नी का 2 लाख है, तो 2 लाख है। तो अगर ये आउट जर्नी का 2 लाख है तो कहा 10% प्राइमेज इसका, तो इसका 10% कितना आएगा, आप 40,000 इसको करके 4,40,000 अलग कर दीजिए, और इसका 2% का इसका भी 10% कर लीजिए, एंड 20,000 इसका हो जाएगा। 2 लाख आपका 20,000 इधर हो गया। ऐसे देखेंगे टोटल तो 6,60,000 रुपये हुआ, लेकिन 6,60,000 तब हम निकालते टोटल पे जब हमारा 2% सीधे कहता केवल ब्रोकरेज है फ्रेट पर। अगर ये कहता कि 2% मान लीजिए कहता आपके लिए यहाँ पे 2% कहता इन जर्नी पे है, और यहाँ पे कहता 3% आउट जर्नी पर है,
तो ऐसे इन जर्नी पर जो है तो हम इस पे अलग निकालेंगे 44,000 पर हम निकालेंगे 2% निकालेंगे। तो ऐसी स्थिति में देखेंगे 0 0 2 चौके 8 2 चौके 8 और इसके बाद आपको कहा 3% इस पे है तो 2,20,000 है 2,23% निकालेंगे। तो ऐसी स्थिति में 0 0 2 3 6 2 3 6 यानी टोटल हमारे पास आएगा 8 6 14 8 से 14 15,400 रुपये यहाँ पे तब दिखाएंगे हम ब्रोकरेज। यानी एक प्रकार जब अलग अलग कहा जाएगा तो अलग अलग ऐड करके हम अलग अलग उसको निकालते हैं। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। तो वाइज अकाउंट का ये कैलकुलेशन है। इस तरीके से कैलकुलेशन करने के बाद हम ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, इस तरीके से इसको निकालते हैं। जो कैलकुलेशन की जो प्रॉब्लम थी ये आपको मैंने बताया। अब आइए इसमें कुछ चीजें और चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे सपोज दैट लास्ट टॉपिक इसका अभी आगे आएगा। अब सपोज दैट मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं और वहां पे आपको दिया जाता है मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन अगर देगा तो मैनेजर कमीशन जब भी निकाला जाता है आपको दिया जाएगा आफ्टर चार्जिंग दे देगा सच ए कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। यानी जब आपको प्रॉफिट देगा तो उस प्रॉफिट के आफ्टर चार्जिंग दे देगा। मतलब आफ्टर चार्जिंग का तात्पर्य होता है कि जो कमीशन है नेट प्रॉफिट काटने के बाद, इसका मतलब जो हमारा वॉइस प्रॉफिट है, जब हम इस तरह से आप बनाए होंगे, ध्यान दिए होंगे, जब समुद्री खाते इसको बनाएंगे तो ऐसी स्थिति जो इनकम होगी उस इनकम में से इसको घटाएंगे, जो यहाँ पे आता है उसको कहलाता है टू वॉइस प्रॉफिट। वॉइस प्रॉफिट में ही मैनेजर कमीशन यहाँ इंक्लूड रहता है। जैसे कहा 5% मैनेजर कमीशन सचे मतलब कि आफ्टर चार्जिंग मतलब इसमें काटा जा चुका है। तो इसका मतलब ये होता है जैसे मान ली 5% का है, यहाँ कोई भी अमाउंट होगा, जैसे मान ली हमारा वॉइस प्रॉफिट यहाँ पे आ गया आपका मतलब कि 2,01,000, यहाँ पे हम कह सकते हैं 21,000 रुपये मान ली सपोज दैट हमारा वॉइस प्रॉफिट है। तो ऐसी स्थिति 5% अगर मैनेजर कमीशन का है तो इसमें इंक्लूड रहता है, यानी 21,000 इंटू 5/100 प्लस 5, क्योंकि इसमें इंक्लूड रहेगा मैनेजर कमीशन, तभी हमारा काट का आफ्टर चार्जिंग होगा। तो यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं 21,000 इंटू 5/105। अब यहाँ से डिवाइड करेंगे 21 से देंगे 1,000, यानी एक प्रकार से 1,000 मैनेजर कमीशन। अरे जो वॉइस प्रॉफिट है उसी में मैनेजर कमीशन इंक्लूड है। अब इसको हम अलग अलग कर देंगे कि मैनेजर कमीशन कितना हुआ। मैनेजर कमीशन जैसे आपका आया 1,000 तो लिखेंगे 1,000, फिर बाकी जो बचेगा वो नेट प्रॉफिट आ जाएगा वॉइस का, यानी कि 20,000, तो यानी कि टोटल 21,000। तो मैनेजर कमीशन आपका इसी में शामिल है। अगर आफ्टर चार्जिंग कहेगा तो जब भी आप निकालेंगे तो इसका निकालने का फॉर्मूला बस यही होगा, मैनेजर कमीशन, मैनेजर अगर आपको कमीशन देंगे, अगर कहेगा आफ्टर चार्जिंग निकालने कहा तो ऐसी स्थिति में जो आपका वॉइस प्रॉफिट होगा, वॉइस प्रॉफिट जो आएगा इनटू रेट ऑफ, यहाँ पे जो भी उनका होगा कमीशन का रेट दिया जाएगा अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन करके निकाल लेंगे। ठीक है। अगर आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग दे देगा, बिफोर चार्जिंग अगर देगा तो ऐसी स्थिति में आप कैसे निकालेंगे, जो वॉइस प्रॉफिट बस तो वहां सीधे सीधे निकाल लेना होगा, वॉइस प्रॉफिट इनटू यहां लिखेंगे रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 करके सॉल्व कर लेंगे, तो उस तरह से आपका सीधे सीधे निकल जाएगा। तो ये चीज आपको मैनेजर कमीशन निकालने के लिए कहा जाता है। अब लास्ट इसकी जो टॉपिक होती है, इसकी पॉइंट्स आती है, मेन पॉइंट्स, इनकम्प्लीट वॉइस। इनकम्प्लीट वॉइस क्या होता है उसके बारे में ध्यान रखें। इनकम्प्लीट वॉइस का तात्पर्य होता है कि जैसे मान लीजिए अगर हमारा जो पानी का जहाज है, जो हमारा पानी का जहाज है वह एक स्थान से गया और वहां से लौटा नहीं, ये बात है। मतलब गया तो जरूर, जहाज गया लेकिन वो रिटर्न नहीं हुआ। अगर रिटर्न हुआ तो कुछ दूर रास्ते में था, अभी तक पहुंचा नहीं, तो जब पहुंचा नहीं तो इसी को हम कहते हैं इनकम्प्लीट वॉइस। इनकम्प्लीट वॉइस का मतलब यात्रा पूर्ण नहीं हुआ, यानी पानी का जहाज तो गया लेकिन लौट कर नहीं आया। तो ऐसे सिचुएशन में इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, अगर पानी का जहाज गया और लौट के नहीं आया तो आपको खर्चे कंप्लीट दिए रहते हैं। अगर खर्चे कंप्लीट दिए गए हैं तो ऐसे जो खर्चे कंप्लीट है, तो आप देखिए अगर आप बाइक से जैसे 100 किलोमीटर गए तो जितना जाने का खर्च होगा उतना लौटने का भी होगा। तो जो खर्चे आपके फिक्स होंगे
फिक्स होंगे उसको हम क्या करेंगे, उस जिस हिसाब से जर्नी होगी उसके अनुपात में बांट देंगे। अगर मान ली खाली गया लौटा नहीं आधा हुआ तो इसका हम 1/2 कर देंगे। उसी तरह से फ्रेट होते हैं, कुछ खर्चे हमारे फ्रेट पर डिपेंड करेंगे। हाँ, दो तरह खर्चे होंगे, एक तो होंगे जो हमारे जहाज के साथ फिक्स होंगे और दूसरे खर्चे होंगे जो हमारे भाड़े के हिसाब से होंगे। तो जो हमारे फ्रेट पर निर्भर करेंगे, तो फ्रेट की जो हमारी भाड़े की जर्नी जाने और आने की अगर अलग अलग है तो हमें इसके रेशियो में हमें डिवाइड करने होंगे जो इससे रिलेटेड खर्चे होंगे। यानी जो एक्सपेंसेस आपके फ्रेट से रिलेटेड होंगे उसका डिवाइसन, उसका बंटवारा हम फ्रेट रेशियो में करेंगे। आने का अगर होगा तो कितना आने का रेशियो था, कितना जाने का था, उसके रेशियो में डिवाइड करेंगे और बाकी जो खर्चे वो फिक्स करेंगे। तो इस तरीके से हम ध्यान रखते हुए बांटेंगे। अब जैसे सपोज दैट अगर आपको एक क्वेश्चन हम आपको ध्यान में ले दे रहे हैं, आप उसको हम देखिए कैसे उसको सॉल्व करते हैं उस चीजों को। जैसे सपोज दैट हम वॉइस अकाउंट बना रहे हैं, वॉइस अकाउंट्स हम तैयार कर रहे हैं और हम खाते मान ली 31 दिसंबर को हम क्लोज कर रहे हैं। जब अकाउंट 31 दिसंबर क्लोज किया, 31 दिसंबर तक मान लीजिए जर्नी कंप्लीट नहीं हुई, यानी एक हमारा जहाज है, वह जहाज हमारा जो है पानी का जहाज, वो यात्रा किया, वह एक स्टेशन गया लेकिन लौटा नहीं, वह रिटर्न हुआ ही नहीं, यानी उस डेट पर रिटर्न नहीं हुआ है, उसके बाद हुआ और खर्चे आने जाने के कंप्लीट दिए हुए हैं। तो जो टोटल कंप्लीट खर्चे दिए गए हैं हम उसके बारे में जैसे नोट करते हैं। मान लीजिए आपको कोयला दिया है 70,000 रुपए का। इसके बाद आपके पास मान ली पोर्ट चार्ज है, पोर्ट चार्जेज आपको दे दिया 20,000 का। सैलरी अगर है कर्मचारियों का, सैलरी आपको दे दिया यहाँ पे 20,000 का। इस तरह से आपको देंगे। इसके अलावा मान लीजिए आपके पास जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस आपको शिप का दे दिए, शिप का इंश्योरेंस 20,000 दे दिए। दूसरा आपको इंश्योरेंस दे दिए फ्रेट का, इसका भाड़े का मान लिया 10,000 दे दिए। बस अब इसके बाद और भी तमाम खर्चे हो सकते हैं, अरे आने जाने के टोटल खर्चे हैं। और आपको यहाँ पे भाड़ा आपको टोटल देता है, आपको क्वेश्चन पूछ देगा टोटल फ्रेट मान लीजिए यहाँ पे 4 लाख रुपए है, 4 लाख टोटल फ्रेट है और इसमें कह दिया गया 10% प्राइमेज है, तो प्राइमेज इसमें 10% निकाल लीजिए, यानी 4,000 रुपये आपका यहाँ पे 40,000 प्राइमेज, टोटल भाड़ा आपका 4,40,000 रुपये हो गया। अब सवाल में कहा गया जहाज इनकम्प्लीट है, यानी कि जहाज आपको पता वहां से गया है लेकिन यात्रा पूरा नहीं किया, इसी के इनकम्प्लीट वॉयज कहते हैं। तो जब जहाज गया लौटा नहीं, लेकिन आपको भाड़े टोटल 4 लाख रुपए दे रहे हैं अप डाउन दोनों के, यानी अप डाउन के दोनों के 4 लाख रुपए भाड़े है। अगर आपसे कहा जाता केवल जाने के भाड़ा 2,50,000 रुपए है, 2,50,000 आपके जाने के है, तो इसका मतलब लौटने के भाड़ा कितने होंगे, 1,50,000 रुपए होंगे लौटने के। और जब जहाज लौटा ही नहीं है तो इनकम्प्लीट है। तो ऐसी स्थिति में आप टोटल फ्रेट यहाँ पे दिखाए हो, यानी 4 लाख है प्लस 4 लाख प्राइमेज जोड़ के टोटल 4,40,000, उस तरह से इनकम्प्लीट फ्रेट भी होंगे। यहाँ पे लिखेंगे आप टू लिखेंगे इनकम्प्लीट, यहाँ पे लिखेंगे इनकम्प्लीट जो आपके फ्रेट होंगे वो कितना होंगे। तो जब लौटने के 1,50,000 है तो 1,50,000 लौटने को, तो यहाँ भी हम प्राइमेज इसमें जोड़ के दिखाएंगे 10%, क्योंकि टोटल फ्रेट प्राइमेज है तो यहाँ भी जोड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में 10% निकालेंगे इसका 1,50,000 का, 1,50,000 का 10% निकालोगे तो कितना होगा 15,000, एंड 15,000 प्लस कर दोगे टोटल 1,65,000 इनकम्प्लीट। तो पहले फ्रेट हो गया 1,65,000। अब इसके बाद अब देखेंगे जो एक्सपेंडिचर है वो आने जाने के दोनों है, तो जो फिक्स है, फिक्स क्या क्या है देखिए, यहाँ पे 70,000 रुपए का कोल है, 20,000 रुपए का पोर्ट चार्ज है, सैलरी है, डेप्रीसिएशन ऑन शिप, यहाँ तक के खर्चे फिक्स है। तो जो फिक्स होगा उसका हाफ करेंगे, यानी जो 70,000 रुपए आपके पास है 70,000, यहाँ पे 20,000, यह भी आपका 20,000, इसके बाद आपका यहाँ भी दिया है 20,000, ये जितने 20,000 हैं यहाँ तक के खर्चे, यानी टोटल जो चारों खर्चे हैं आपके 4 जो है 70,000, 20,000 और 20,000, इसको हम प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद हम देखेंगे क्या स्थिति है इसकी, देखेंगे 7 2 9 2 11 और 2 13, यानी एक प्रकार से हमारे पास 1,30,000 है, यानी यहाँ पे 1 लाख जो है आपके पास 30,000 रुपए जो है ये आपके एक प्रकार से आने जाने के दोनों के खर्चे, लेकिन जहाज गया और लौटा नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में इसका 1/2 हाफ कर दीजिए। हाफ करेंगे तो देखेंगे 2 6 12 2 25 10 65,000 रुपए जो है
वे खर्चे भी जहाँ लौटा नहीं है तो इनकम्प्लीट ये आपका जर्नी का खर्चे हैं, इनकम्प्लीट आपका यहाँ पे यात्रा है। प्लस इसके और जो 10,000 रुपये फ्रेट का है, ये फ्रेट के रेशियो में डिवाइड हो गए। कैसे डिवाइड होगा फ्रेट के रेशियो में? देखिए, जहाज जाने का 2,50,000 रुपये भाड़े हैं, आने का 1,50,000, तो जो फ्रेट पर इंश्योरेंस है वो पूरे फ्रेट पर लगा होगा उस हिसाब से। ऐसी स्थिति में जो रिटर्न जर्नी नहीं है उसका कितना हिस्सा होगा कैसे पता लगेगा? आपको 2.5 लाख जाने का है और आने का 1,50,000, तो 1,50,000 वाला जो रेशियो है, ये टोटल 4 लाख में से 1,50,000 को लौटा नहीं, उसी के रेशियो में निकालेंगे। यानी जो आपका 10,000 है, ये 10,000 जो आपको दिया जा रहा है फ्रेट, ये टोटल 4 लाख पर निकला हुआ है। यदि 4 लाख रुपए पर निकाले 4 लाख पर, तो 1,50,000 कितना होगा रिटर्न जर्नी का? इस तरह से हम निकाल देंगे 1,50,000 पे 4 जीरो यहाँ 4 जीरो यहाँ काट देंगे, तो 5 5 15 5 अट्ठे 40 और 3 का गुणा करेंगे 10 30,000 और 30,000 में 8 से डिवाइड कर दो, 8 से भाग देंगे तो 8 3 24 बचेगा, यहाँ पे 6 60 हो जाएगा और 8 7 56 4 बचेगा, 8 25 40, 3,750 रुपया। तो 3,750 रुपया है वो इनकम्प्लीट में हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 3,750 रुपये, यानी टोटल 57 और यहाँ पे 86, यानी यहाँ पे लिखेंगे बाय इनकम्प्लीट जर्नी। जब इनकम्प्लीट आपके यहाँ पे हो जाएगा वॉयस, इनकम्प्लीट वॉयस में आप दिखा देंगे 60, यहाँ पे 8,750। अब इसको यहाँ से टोटल करके इन सब को माइनस कर दोगे, एक प्रॉफिट आ जाएगा। ये वॉयस का आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए इनकम्प्लीट वॉयस का निकलता है। इनकम्प्लीट वॉयस में आप ध्यान रखना, जो फ्रेट आपका जाने आने का जर्नी का रेशियो है, हम इस रेशियो में उस खर्चे को बांटेंगे जो फ्रेट से होगा। अब फ्रेट से रिलेटेड और भी चीजें होते हैं, जैसे मान लो इस पे एड्रेस कमीशन वगैरह होता, अगर इस पे ब्रोकरेज वगैरह होता, ये सभी चीजों को हम जोड़ करके प्लस करके एक साथ इनकम्प्लीट का निकालते। यानी कि जो जाने की जर्नी का तो कंप्लीट था, आने का जर्नी का 1,50,000, तो आने के जर्नी का कितना हिस्सा है तो टोटल पे इस पे निकलता है फ्रेट पर, उसी हिसाब से टोटल यहाँ भी निकलेगा और उसका जो हिस्सा होगा, जो फ्रेट का हिस्सा होगा, जो फ्रेट से रिलेटेड होंगे, वो फ्रेट के रेशियो में डिवाइड करके वह इस एक्सपेंडिचर के साथ जोड़ के दिखाएंगे। और बाकी जो खर्चे हैं जो फिक्स हैं वो 1/2 हाफ करके और हिसाब से इसमें प्लस करके तब दिखाएंगे इनकम्प्लीट। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट हुआ जर्नी में बस यही विशेषता होती है कि जहाज गया और लौटा नहीं। अगर मान लो 2 चक्कर 2.5 चक्कर 5 चक्कर 3 चक्कर जो भी लगाएगा उसी के रेशियो में इसका बंटवारा होता है। तो इस तरह की चीजों को हम इनकम्प्लीट वॉयज के नाम से जाना जाता है। तो इनकम्प्लीट वॉयज का मतलब यही होता है कि यात्रा कंप्लीट नहीं होता है, अपूर्ण होता है, बस जहाज गया लौटा नहीं, से हम इनकम्प्लीट वॉयज के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ये पूरा मतलब कि इसकी पूरी यही बात थी। एक बार फिर पुनः आपको हल्का सा समराइज करते हैं और समराइज करके, और यह थ्योरी अक्सर आता है, कोई भी न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व करेंगे तो हम आपको यहाँ पे टेक्निकल सारी बातें बता दिए हैं, एक बार उसको बार बार देखेंगे तो आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से एक बार फिर पुनः वॉयज अकाउंट किसे कहते हैं उसके समराइज हम कर रहे हैं। इसका नाम है वॉयज अकाउंट, समुद्री खाते। समुद्री खाते का अर्थ होता है, मैंने कहा बच्चों, जो हमारे अगर नाव के द्वारा पानी के जहाज जो होता है, उस पानी के जहाज के द्वारा हम जो भी कारोबार बिजनेस करते हैं और उस कारोबार एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं और दूसरे स्थान से लौट के हम आते हैं, इसे हम कंप्लीट वॉयज कहते हैं। और कंप्लीट वॉयज में आपको ध्यान में रखना है कि पानी का जहाज होता है, जो शिप होता है, जो स्टीमर होता है, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं जिससे सामान एक देश से दूसरे देश या एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह आना जाना लगा रहता है। तो इस तरह से इस जहाज के द्वारा इस मार्फत हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उससे रिलेटेड जो अकाउंट्स तैयार करते हैं उसी को वॉयज अकाउंट कहते हैं। और वॉयज अकाउंट्स के अंदर क्या क्या खर्चे होते हैं मैंने आपको डिटेल बताया है। इससे प्रमुख रूप से कैसे कैसे होते हैं, मैंने कहा कि इसके जो खर्चे होते हैं, खर्चे आपको सीधे एक साथ दिया रहता है। एक साथ भी आपको दे सकते हैं, टोटल इतना कोयला लगा, टोटल इतना इसमें डीजल लगे, टोटल इतना फ्रेश वाटर लगा, या आपको लीटर वाइज दे सकते हैं, पर डे इतना डीजल लगा तो टोटल जर्नी कितने दिन हुआ, तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे, वो टोटल किस रेट से उसका बढ़ा था, मल्टीप्लाई करके टोटल निकालते हैं। तो इस तरह टोटल खर्चे वगैरह होंगे और जितने इसके टोटल खर्चे उस खर्चे के हिसाब से आपको ध्यान रखेंगे। दूसरी पॉइंट, जब भी यहाँ पे निकलता है आपका मतलब कि इंश्योरेंस, तो दो तरह से, एक शिप के कॉस्ट पे, शिप के कॉस्ट पर
हमारा इंश्योरेंस भी होता है और शिप के कॉस्ट पे हमारा डेप्रिसिएशन भी होता है। और जो भाड़े होते हैं फ्रेट के हिसाब का भी इंश्योरेंस उसका अलग होता है, उसका प्रीमियम अलग होता है, इसका प्रीमियम अलग होता है, ताकि हमारा कोई दुर्घटना हो, कोई घटना हो तो बचा जाए। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो आपको टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर, इनकम में प्रमुख रूप से इसके भाड़े वगैरह होते हैं, फ्रेट होता है, प्राइमेज वगैरह ऐड करके उसमें निकाले जाते हैं। और इसका कोई यात्रा करने के बाद डीजल वगैरह बच जाता है, जो चीज़ बचेंगे वो चीज़ स्टॉकिस्ट के रूप में वो भी इनकम में ले लिया जाएगा। अगर पैसेज मनी है, यात्रा राशि वगैरह, वो सभी चीज़ें, तो सारी चीज़ें क्रेडिट भेजे होते हैं, उसमें से सारे एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे, वाइज प्रॉफिट होगा। अगर मैनेजर कमीशन है तो आपको बताएं कैसे निकाला जाता है, उसको निकाल के सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों इस पे जो है थ्योरी बहुत तेज आती है। थ्योरी अक्सर ये पूछता है व्हाट बाय द वाइज अकाउंट, समुद्री खाते से आप क्या समझते हैं, और पूछेगा कि मतलब कि हाउ इज इट प्रिपेयर्ड, या कैसे तैयार किया जाता है, और डेबिट कार्ड कैसे आइटम दिखाए जाते हैं। आपको हमने दिखाया, हमने बताया। और कोई जानकारी होगी तो आप पूछेंगे, जरूर बताएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, समय मिलेगा तो अभी आपको हम बता के सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। थैंक यू बेटे। इतने से बाद नेक्स्ट वीडियो के इंतजार करिएगा, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।